अजे नी तेरा दिल दुखिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत निकाले, मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या चाहती हूँ कि अब धक्के देके तुम्हें यहाँ से निकलवाऊं या जाओगी आराम से? अब उस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और जो ताल्लुक रह गया है उसे मैं अभी खत्म करने जा रही हूँ। कोई गवाह है इसके पास? पूछिए पीर साहब। तुम्हारे पास कोई गवाह है? जी गवाह है। अजे नी तेरा दिल दुखिया। जी गवाह है। कौन? साथ भाई। ये गवाह है तुम्हारी? जी ये है मेरी गवाह। ये तो झूठ बोल नहीं सकती ना। ये तो आपकी खास ही है। क्या कहना चाहती हो? पीर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। असवा बीबी बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। ये सिलसिला तो हन्नान की शादी से पहले ही चल रहा था। मैंने भी अपनी आंखों से देखा था। पर इस घर का नमक खाया था, इसलिए खामोश रही। फिर मैंने सोचा कि हन्नान बाबा की शादी हो जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, शिकर के मुंह को खून जो लग गया था, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब भी कुछ रह गया साबित करने के लिए? वैसे ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे कुछ नहीं किया। तुम जा सकते हो। ठीक है बाबूजी। जी अब फरमाइए पीर साहब, क्या फैसला है? एक और गवाह चाहिए। एक औरत की गवाही काफी नहीं है। क्या मतलब काफी नहीं है? ये कौन सा इंसाफ है पीर साहब? यही इंसाफ का तकाजा है और यही रवाज है। पीर साहब मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खा सकती हूँ, ये सब सच है। फिर भी काफी नहीं है। अपने होने वाले बच्चे की कसम खाओ कि तुम सच बोल रहे हो। अगर तुम अपनी औलाद की कसम खाओगी तो मैं मान लूंगा कि तुम सच बोल रहे हो। मैंने कहा खाओ कसम। मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारी भाभी के बीच में नाजायज ताल्लुकात। अब ये औरत इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती।
आप निकाल रही हैं इसे या मैं उसे और इसकी बच्ची को धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूं? ठीक, मैं खुद ही इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूं। भाई, हम भाभी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैं पहले ही इनकी बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूं। अगर ये घर से निकाली जाएंगी तो मैं भी इस घर से निकलूंगा। देख लिया आपने? मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं है। जिसको इस घर से दफा होना है वो शाम तक यहां से निकल जाए। उसके बाद मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि किसको कैसे निकालना है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये सब इसका मुजफ्फर का किया धरा है। बस समझ, बस बहुत हो गया। दो चार नहीं है आंसू, उम्रों का बना है रोना। करवट न बदल पाएगा जब चैन पड़ेगा खोना। ना जागना बस में होगा, ना होगा मुकद्दर सोना। मालूम ये तब होगा क्या होता है अकेला होना। तू चुप चुप रोएगा, तू चुप चुप रोएगा। जब मेरी तरह दिल तेरा टूटेगा, अजनी तेरा दिल दुखिया। अजनी तेरा दिल दुखिया। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं हनान। जो हुआ भूल जाओ। तुम्हारी खातिर मैंने भी सब भुला दिया। मुझसे भी कर लूंगी बात, तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, और भाभी का क्या होगा? वो तुम्हारा सरदर्द नहीं। और हुरैन, वो कहां जाएगी? वो भी चली जाएगी कहीं ना कहीं, हो जाएगा उसका भी कुछ। तुमने सुना नहीं? कहीं नहीं जाओगे, बस भूल जाओ हर बात को। नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा अम्मा जान। उस्मा ने मेरे साथ जो किया उसको समझने में आपको एक अरसा लग जाएगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसने अपने बच्चे की झूठी कसम खाई। तो क्या हो गया? अब इंसान अपनी आंखों से कुछ देखता है तो कसम तो खा लेता है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? और तुम परेशान मत हो, ये उस्वा बिनिश भूल जाओ इन दोनों को। समझो कि ये नाम तुम्हारी जिंदगी में थे ही नहीं कभी। अफसोस हो रहा है मुझे अम्मा जान। भाभी ने एक अरसे तक आपकी खिदमत की। इतने सालों में मैंने उनको बगैर दुपट्टे के नहीं देखा। और मैं तो आपका बेटा हूं। आप हमारी बात की बजाय उस्वा की बात का यकीन कर रही हैं। इसलिए कि उसने अपनी औलाद की कसम खाई और तुमने खुद ही तो फैसला किया था। बस तुम उस्वा को तलाक दो और बिनिश तो पहले ही इस घर से निकाली जा चुकी है। मुझ पे लगा दाग तो शायद वक्त मिटा देगा, लेकिन भाभी पर मेरी वजह से जो दाग लगा है उसको कोई नहीं मिटा पाएगा। मैं जानता हूं कि बाहर की दुनिया एक अकेली औरत और एक बेसहारा लड़की के साथ क्या होता है। कम से कम मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि उनको अकेला छोड़ दो। और इसलिए तुम चले जाओगे? हाँ हनान, बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है, तुम नहीं रह पाओगे। नाजों में पले बेटे हो मेरे। करोड़ों रुपया तो
ऐसे ही उड़ा देते हो तुम? रह सकोगे तुम? हाँ, भूल जाओ इन बातों को। और मैं तो हैरान हो रही हूँ, एक औरत की खातिर अपना सब कुछ बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है? अगर अपना सब कुछ बर्बाद करके एक औरत की इज्जत बचा सकूं, तो समझूंगा मैंने सब कुछ हासिल किया। मम्मी आप क्यों रो रही हैं? ऐसे ही बेटा। ऐसे ऐसे तो कोई नहीं रोता। हम तो छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो छुट्टियों पे कौन रोता है? हम तो एंजॉय करेंगे ना। हाँ बेटा, हम एंजॉय करेंगे। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? पता नहीं मुझे हुरैन। दादी और बाबा चल रहे हैं हमारे साथ? नहीं। तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हुरैन बेटा, हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको कोई तंग नहीं करेगा। आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे। सच चाचू? हाँ, बिल्कुल सच। हनान, तुम्हें हम लोगों की वजह से अपना घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा भाभी। जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, कि कल को शायद अपने आप से आंखें तो मिला पाऊं। आप लोग रेडी हो जाएं तो मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। जिनिया तन मेरे लगिया, तेनू एक लगे ते तू जाने। बैठ लिया। गुलाम फरीदा दिल उते दइए, जिथे अगला कदर पछाणे। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तब भी आप इस बात को जानती हैं कि वो नहीं रुकेगा। नहीं, रुक जाएगा। नहीं अम्मा जान, अब वो उस औरत के बगैर नहीं रुकेगा। देख लिया ना आपने, मैंने कहा था ना कि ये अब इस औरत के बगैर नहीं रह सकेगा। एक मिनट, जो भी बात करनी है वहीं से करो। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। तुम जा नहीं रही, हमने निकाला है तुम्हें। टेबल पे तलाकनामा पड़ा है, उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? तलाक दे दी है तुम्हें। कागज उठाओ और निकलो। जितनी कालक तुम दोनों ने हमारे मुंह पे मलनी थी, मल चुके। तो फैसले के मुताबिक दूसरे कागज तुम्हारी बीवी के तलाक के हैं। अगर थोड़ी सी शर्म गैरत है तो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अंदाजा हो चुका है कि उस शरीफ औरत का गुजारा मुझ जैसे शख्स के साथ नहीं हो सकता। चले भाभी। हनान, एक बार अच्छी तरह सोच लो। इस औरत की वजह से घर मत छोड़ो। सोच लिया अम्मा जान, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। चले भाभी।
मैं आपके लिए उधर से बहुत अच्छा गिफ्ट लाऊंगी, ठीक है? भाभी, आप अपने भाई या किसी रिश्तेदार के घर जाना चाहेंगे? नहीं, कोई नहीं रखेगा। आप परेशान मत, मैं सिर्फ आपकी मर्जी जानना चाहता था। हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो चले जाएंगे। आइए। तुम्हें डर नहीं लगता? डर? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? इतने अरसे बाद मुझे कल फाइनली सुकून की नींद आई। मतलब ऐसा लग रहा जैसे कोई बहुत भारी सा बोझ था जो मेरे कंधे से उतर गया। I'm finally feeling relaxed. और वो झूठी कसम जो तुमने खाई थी वो? और अम्मी, ये झूठी कसम सच्ची कसम कुछ नहीं होती। बस शुक्र करे जान छुटी। तुम्हारी झूठी कसम से विनीश और नान पे क्या असर हुआ होगा? कभी सोचा है तुमने? अम्मी, सबसे पहले तो ये बार बार झूठी कसम कहना बंद कर दे। और दूसरी बात ये कि उनमें से कोई फरिश्ता नहीं था। जो हुआ है ठीक हुआ है। हमारे लिए है। ये क्या साथ भाई? तलाक के कागज हैं। Thank God, खुदा खुदा करके जान तो छुटी। होश में हो तुम? तुम्हें तलाक हुई है? तलाक? अम्मी, क्या तलाक कर रही हैं? एक फजूल सा कागज है, फेंक दे कबर्ड में कहीं। सजा थी, कट गई बस। ठीक ही कह रही है। जहन्नुम बना हुआ था वो घर इसके लिए। ये तो फख्र है मेरी बहन पर कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया, वरना बड़ी बड़ी लड़कियां ऐसा कदम नहीं उठा सकती। तुम्हारे जैसे भाई होते हैं जिनकी बहनें ऐसे कदम उठाती हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? जवान जहान बहन को तलाक हो गई हो, तुम्हें फख्र हो रहा है उस पर? अम्मी, आपका क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आती। आपको क्यों इतना शौक हो रहा है मुझे उस घर में जलील करवाने का? मैं जितना पिट सकती थी ना, पिट गई हूं। मेरी जिंदगी में उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी और ना ही इस कागज की कोई अहमियत है। समझ आइए आपको? आपको बहुत शौक था ना मेरी शादी का। रखें इसको संभाल के। आपको तो खामखा की आदत है परेशान होने की। कुछ नहीं हुआ है।
कितने पैसे चाहिए भाई तुमको? भाई ये कोई 20 50 लाख। मैं तो ये समझता था कि अगर अम्मा जान ने कभी भाभी को कोई गलत काम करते हुए देख लिया तो भाभी को सही कहेगी। बख्तावर है ही ऐसी, घमंड, गरूर। उसने गुनाह किया भी है तो मैं उसका हर गुनाह मिटा दूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने तो ठान ली है जैसे उस बदकिरदार का साथ देने की। अजय नी तेरा दिल दुखिया। देखो, बातें दिल में रखने से बढ़ती जाती हैं, तो इसीलिए मैंने सबको बुला के बिठा लिया है। भाई जो भी दिल में हो वो मुंह पे कह दो। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है साथ भाई। अब देखिए ना, आपने तो करोड़ों कमा लिए, अब रुमाल में लपेट के बात करने से क्या फायदा। उमर भी तो वैसे ही भाई है ना। हम सब जानते हैं कि ये सारी कमाई जो है उसवा के बुरे हालात से लेकर तलाक तक की कमाई है, किसी की कोई मेहनत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे दिल में तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमें चंद रुपए देके करोड़ों कमा लिए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी माँ के तरके की रकम हो। और आपके कौन से बाप दादा का इंतकाल हुआ है जिसकी जायदाद का बंटवारा हो रहा हो? जबान को लगाम दो सादिया, वरना धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। हाथ तो लगा के देखे, आप होती कौन है मुझे निकालने वाली? अच्छा बस, कितने पैसे चाहिए भाई तुमको? भाई ये कोई 20 50 लाख। आप लोगों को ये घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा घर। ऐसे कैसे नहीं छोड़ेंगे? वैसे भी आज नहीं तो कल घर नीलाम हो ही जाएगा। चुपचाप करके मेरे साथ हैदराबाद चले। ठीक है। साथ भाई, आप बस हमें 15 से 20 दिन की मोहलत देते हैं, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, महीना दो ले लो। चलिए। Congrats. थैंक्स। ये किस लिए? तुम्हारी आजादी की खुशी में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। कैसी लगी ये हवा, आजादी में? बहुत अच्छा। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही हूँ। वो तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है। पहले वाली उस वाले, अब प्लीज इसको कहीं जाने ना दे। बहुत बड़ी कुर्बानी देके मैंने ये आज़ादी हासिल की। अब मैं ये आज़ादी किसी कीमत में नहीं खोना चाहती। हेलो, हाँ मैं अदील के साथ बैठी। अच्छा ठीक है, मैं खाना तो खा लूँ। हम नाराज क्यों हो रही हैं? अच्छा मैं आ रही हूँ। हाँ जी मैं आ रही हूँ। ओके। क्या हुआ? नहीं, क्या
हो गया अम्मी को? जब से मेरी तलाक हुई है अजीब अजीब सी बातें करने लग गई हैं। बीबी कह रही है फौरन घर आओ। बिल्कुल मूड ऑफ कर दिया उन्होंने। चलते हैं यार, पता नहीं क्या मसला खड़ा कर दिया उन्होंने। चलो। चिनिया तन मेरे लगिया तेनू एक लगे ते तू जाने गुलाम फरीदा दिल उते दइए जिथे अगला कदर पछाणे। छोटा मुंह बड़ी बात। असवा बीबी बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। ये सिलसिला तो हन्नान की शादी से पहले ही चल रहा था। आपकी बीवी के हन्नान के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। हन्नान, आप प्लीज मुझ पर एतबार कीजिए। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मेरी मोहब्बत पे झूठ गुनाह है। मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खा सकती हूँ, ये सब सच है। मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारी भाभी के बीच में नाजायज ताल्लुकात। दो चार नहीं है आंसू उम्रों का बना है रोना। करवट न बदल पाएगा जब चैन पड़ेगा खोना। ना जागना बस में होगा, ना होगा मुकद्दर सोना। मालूम ये तब होगा क्या होता है अकेला होना। तू चुप चुप रोएगा जब मेरी तरह दिल तेरा टूटेगा। अजनी तेरा दिल टूटेगा। आप क्या चाह रही हैं? प्लीज बता दें, प्रॉब्लम क्या है? उस वक्त ऐसा करो, जहर लाओ, मुझे खिलाओ, मार डालो मुझे, क्योंकि जीते जी तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम खुद मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, तो जिस तरह से तुमने झूठ बोलकर तलाक ली है उसी तरह से मुझे मार डालो और जान छुड़ाओ अपनी। अम्मी प्लीज साफ साफ बता दें, प्रॉब्लम क्या है? सीधी बात करें। सीधी बात यह है कि तुम किसी इम्तिहान में अव्वल नहीं आई हो जो ऐसे जश्न मनाती फिर रही हो। तलाक हुई है तुम्हारी, तलाक। समझती हो तलाक क्या होती है? एक तरह की गाली होती है। उम्मीद से हो, माँ बनने वाली हो, कुछ अपनी फिक्र करो, अपने बच्चे की फिक्र करो। अच्छा तो आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? क्या सारा दिन माला जपती रहूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, या उन औरतों की तरह बाल बिखरा के मैं मातम करूं कि मुझे तलाक होने वाली है? मुझे बता दे, क्यों आजादी आपको मेरी जो है ना वो इतनी चुभ रही है? क्यों? जो अचानक तुम इस तरह से बेलगाम होकर सारी दुनिया को अपने पांव तले रौंदते फिर रही हो ना, उसको रोको। कुछ कायदे कवानीन होते हैं, इंसान और जानवर में यही फर्क है। इंसान पर कुछ कायदे कवानीन लागू होते हैं और जानवर आजाद होता है। कौन से कायदे, कौन से कानून, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ये जो तलाक का तमगा इम्तियाज तुमने अपने किरदार पर सजा रखा है ना, जिसे लिए लिए तुम सारे में घूमती फिरती हो, उसके बाद इद्दत में बैठना होता है घर पर, समझी? What? ये क्या कह रही हैं आप? उस जानवर की कैद से जान छुड़वाने के बाद आप चाहती है कि मैं फिर से घर में बंद हो जाऊं? मैं नहीं काटूंगी भाई कोई इद्दत विद्दत। देखो सुबह, तुमने पूरी दुनिया को धोखा दिया, अपने साथ उस सच्चाई से काम लो, जरा तो रहम करो खुद पर। रहम खा कर ही मैंने ये आजादी हासिल की। मैं नहीं काटूंगी इद्दत। मेरी शादी इद्दत से कम थोड़ी थी।
भी ठीक है, मेरा गला घोट दो, मार डालो मुझे, क्योंकि मैं एक साथ इन सारे गुनाहों में तुम्हारे साथ शरीक नहीं हो सकती। यार अम्मी, अच्छा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बताएं कितने दिन बैठना है मुझे घर पे? जब तक बच्चा नहीं हो जाता। जब तक बच्चा नहीं हो जाता? तो ये बच्चा भी इतना बड़ा अजाब है, अपने बाप जैसा, छोड़कर भी जान नहीं छोड़ा। सुबह खुदा के अजाब से डरो, जब उसकी पकड़ में आओगे ना तो कोई तुम्हारी जान छुड़ाने के लिए नहीं आ सकेगा। ना अम्मी ठीक है ना, नहीं जा रही घर से बाहर, बैठ रही हूँ मैं इद्दत में। आपको भी मैंने सारी जिंदगी देखा है, बस मेरे टाइम पे आपको खुदा और दीन याद आ गया। आपके होते हुए ना मुझे बख्तावर की कमी महसूस नहीं हो रही। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे सोने दें प्लीज। नहीं, मुसीबत आ गई है। अल्लाह रहम करे। कुछ सुनकर तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता, लेकिन फिर बख्तावर का सोच के कुछ भी तवक्को की जा सकती। तुम्हारी बीवी इस तरह से कोई इंसान कर सकता है? भला हद है। जी पप्पू, यकीन तो नहीं आता क्यों किया उसने ऐसा, क्या मिला उसको ये सब कुछ करके। मुझसे कह देती तो मैं खुद ही उसको छोड़ देता, कम से कम मेरी वजह से 2 और जिंदगियां तो बच जाती। बहुत बुरा हुआ बेनशीर उसकी बेटी के साथ, बेचारी बेसहारा। शराफत तो नहीं है। अरे बच्ची तो बख्तावर का अपना खून थी, इसका तो ख्याल किया। पप्पू, अम्मा जान सबकी कुर्बानी देकर मुझे बचाना चाहती थी और मैं सबको बचाना चाहता हूँ। ये तो मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन उस्मा ने ये सब कुछ किया क्यों, ये अभी तक नहीं जान सका। और अम्मा जान, मैं तो ये समझता था कि अगर अम्मा जान ने कभी भाभी को कोई गलत काम करते हुए देख लिया तो भाभी को सही कहेंगे और अपनी आंखों को गलत। लेकिन अम्मा जान, उन्होंने तो आंख बंद करके ही उनके खिलाफ फैसला देती है। बख्तावर है ही ऐसी, घमंड, गरूर, तकब्बुर। क्यों ना हो इतना घमंड, बाप की इतनी बड़ी जायदाद की तने तना वारिस। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारे अब्बा भी दिन ब दिन बदलते चले गए। बख्तावर जैसे ही होगा। 12 साल पहले भाई साहब से मुलाकात हुई थी। नोटों की बदबू आ रही थी उनमें से। ये नोटों की बदबू शायद रिश्तों की खुशबू को खत्म कर देती। भाभी तो कभी से भी हमारी नहीं थी। भाई साहब भी पराए हो। आखिरी बार बख्तावर को मैंने भाई साहब की मैयत पे देखा। वही गुरूर, वही घमंड, वही अकड़। बख्तावर का तकब्बुर उसके घर को खा गया। तो
अगर आपको एतराज ना हो तो कुछ अरसे के लिए हम लोग यहाँ रह सकते। यहाँ तो अरसे से मैं अपनी तन्हाई के साथ रहती, तन्हा रहती। बेटा है मेरा, तुम्हारा कजन, अमेरिका में 5-6 साल हो गए। उसका तो दिल नहीं चाहता यहाँ आने का वापस। मैं चली जाती हूँ कभी कभार उससे मिलने। बेटों के आने से तो माँ को बहुत खुशी होती। ये तो मेरे बेटे तो दिल चाहे आ रहा, शौक से रहा। जब तक विनिश की इद्दत खत्म नहीं हो जाती तुम और विनिश यही रहो, बल्कि उसके बाद भी रहते रहो। इसी को अपना घर समझो। थैंक यू पप्पू। चलो, जो हुआ सो हुआ, सो भूलने की कोशिश करो। अब ये बताओ आगे क्या इरादा है? फिलहाल तो कोई जॉब ढूंढूंगा, वरना तो कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूंगा। और रैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह उसको ये एहसास हो कि वो अपने घर से निकाली गई। इतनी अच्छी एजुकेशन है तुम्हारी मर्जी की जॉब मिलेगी तुम्हें इंशाल्लाह। और बिजनेस शुरू करना चाहोगे तो बिजनेस का भी इतना एक्सपीरियंस है तुम्हें, है ना? रही बात इस बच्ची की फीस की, तो जब तक तुम्हारी जॉब नहीं होती मैं देख लूँ। थैंक यू सो मच पप्पू। मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, मैनेज कर लूंगा। लेकिन आप दुआ कीजिएगा कि इतना सब कुछ बुरा होने के बाद अब सब अच्छा हो। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, बल्कि बहुत अच्छा होगा। और बात सुनो, अब ये बार बार पप्पू का शुक्रिया कहना छोड़ो। पप्पू तुम्हारी माँ जैसी, घर है तुम्हारा। नहीं अम्मा जी, मैं मान ही नहीं सकता। हन्नान कुछ भी कर सकता है, मगर ये काम हन्नान नहीं कर सकता। हाँ, मान तो मैं भी नहीं सकती थी, लेकिन सब कुछ मेरे सामने हुआ है। मैंने तो हन्नान को बहुत रोका कि घर से मत जाओ, लेकिन तुम तो जानते हो उसकी जिद्दी तबीयत। जो एक बार फैसला कर ले उससे कहाँ मुड़ता है। तुम मुझे ये बताओ कि उसका कोई इरादा है वापसी का? नहीं अम्मा जी, मैं कल ही मिला था हन्नान से। वो शायद कोई अपना बिजनेस सेट करे या जॉब कर ले, नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। वापसी का कोई इरादा नहीं रखता। अरे कैसे जॉब कैसे कर सकता है वो? जिसके आगे पीछे नौकर हूँ, वो किसी की नौकरी कैसे कर सकता है? क्यों कर रहा है वो ऐसे? अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहा है? मेरे ख्याल से कर लेगा अम्मा जी। बड़े जोश और हिम्मत के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। इतना जोश और जज्बा किसी गुनहगार इंसान में नहीं होता अम्मा जी। मैं जानती हूँ उसने गुनाह नहीं किया, उससे करवाया गया है। और अगर उसने गुनाह किया भी है तो मैं उसका हर गुनाह मिटा दूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों उसने तो ठान ली है जैसे उस बदकिरदार का साथ देने की। अम्मा जी आप बड़ी हैं, आपको ज्यादा पता होगा अपने घर के बारे में। मुझे सब पता था, लेकिन यही नहीं पता चला और सब लापता हो गए। अच्छा, हन्नान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मैं जानती हूँ वो जोश में है, लेकिन बड़े बड़े होश खो बैठते हैं इस जिंदगी के नशे व फराज में। जी अम्मा जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अजनी तेरा दिल
दिल दुखिया अजे नहीं तेरा दिल दुखिया जदों दुखेगा ते सा तेरा रुकेगा जे डुबया तू विच हंजुआं जे डुबया तू विच हंजुआं कोई रोग छुपाया नहीं छुपेगा अजे नहीं तेरा दिल दुखिया अजे नहीं तेरा दिल